नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के भारतीय जनता कार्यालय पर है और भारतीय जनता पार्टी का 47 वर्ष पूरे होने पर आज तमाम पार्टी के लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो मैं बातें करना चाहूँगा कोऑपरेटिव सहकारी बैंक के चेयरमैन अखिलेश तिवारी जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो सर, आज पार्टी का 47 वर्ष पूरे होने पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और 47वां वर्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर गई अपने स्थापना दिवस के। उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसी के निमित्त हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। देखा जाए कि अभी जल्दी 2-4 दिन हुआ, पार्टी के नए लोगों का चयन हुआ है, पुराने लोगों को बाहर कर दिया गया है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर नए लोगों को मौका देती है, समाज के विभिन्न वर्गों को मौका देती है और उसी के तहत ये परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। किसी का कोई पद अस्थायी तो नहीं है, सबको काम दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी इस नए और पुराने के समन्वय से एक मजबूत संगठन बना करके आगे बढ़ रही है। तो क्या लगता है कि 2027 का आगामी चुनाव भी है और घोषित उपचुनाव भी जल्दी होने वाला है, तो क्या लगता है पार्टी किस रणनीति से चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के प्रत्येक वर्ग में जाती है, प्रत्येक वर्ग के सुख दुख में भाग लेती है, विकास का कार्य करती है और जो हमारे राष्ट्रीय मानदंड है उसको भी पूरा करने का प्रयास करती है और जनता के विश्वास के तहत हम चाहे उसी का विधानसभा का उपचुनाव हो या जो आम चुनाव आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर विजय श्री हासिल करेगी, ऐसा हम लोग को विश्वास है। आप ही के समाज के एक पंडित जी थे मवहार के, वो कह रहे थे कि पार्टी को ज़्यादा गुरूर हो गया, वो थोड़ा सा बदल होना चाहिए। देखिए, समाज में 100% तो कोई व्यक्ति किसी का समर्थन नहीं हो सकता है, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई जाति हो। तमाम लोगों की तमाम विचारधारा, ऐसा तो नहीं कि पूरा ब्राह्मण समाज जो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है या पूरा कोई भी बिरादरी हो। भारतीय ब्राह्मण की बात छोड़ दिए, किसी भी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि हमारी बिरादरी के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में। तो इक्का दुक्का लोग हैं जो इनकी अपनी निजी विचारधारा होगी, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, पिछले 2 चुनाव को समाजवादी पार्टी हार चुकी है और आने वाले समय में 2027 में जो चुनाव होगा उसमें भी उसकी करारी हार सुनिश्चित है। और मैं इस नाते कह रहा हूँ कि जो अभी आपने देखा होगा बिहार में हमारा परिवर्तन सरकार लगातार जीत रही है, वो क्यों कि वो जंगल राज को न बिहार की जनता पसंद कर रही है और न आने वाले समय में यूपी की जनता पसंद करेगी। इसके नाते हमने योगी महाराज जी ने जो स्वच्छ प्रशासन दिया है और जो भ्रष्टाचार और गुंडा रहित जो प्रदेश बनाया है उसके बल पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2027 में भी हम भारी बहुमत चुनाव जीतेंगे। सर, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जो लगातार चुनाव हो रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये जो 5 राज्यों के चुनाव है उन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, ऐसा हम सभी को विश्वास है। चैनल को समय देने के धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप जान चुके होंगे अखिलेश तिवारी जी हैं और इन्होंने बताया कि आगामी 5 राज्यों का चुनाव भी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी और इन्होंने बताया कि जो नए लोगों को तरजीह दिया गया है इससे पार्टी का छवि पर कोई नुकसान नहीं होगा, पार्टी आगे बढ़ेगी। और इन्होंने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी कभी इस 2027 में चुनाव नहीं जीतेगी। तो उनकी बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक और उनके पत्रकार पर सारी खबर पा सकते हैं। तब तक धन्यवाद।